आज के हम अपने सेशन में ये देखेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे हम वर्चुअलाइजेशन की मशीन इंस्टॉल करते हैं, कैसे हाइपर वी बनाते हैं और मल्टीपल मशीन्स हम एक साथ इंस्टॉल करके डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मशीन को इंस्टॉल करने के पहले या सर्विस को इंस्टॉल करने के पहले हमें अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट जान लेनी चाहिए कि हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो का मैं दो पार्ट बनाऊंगा, एक तो इंस्टॉलेशन पार्ट बनाऊंगा, दूसरा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन पार्ट बनाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जब हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन के लिए। कंप्यूटर आपका बायोस जो है वो कंप्यूटर का बायोस जो है वो वर्चुअल मशीन इनेबल्ड होना चाहिए, जिसमें इंटेल बेस्ड वीटी और एमडी बेस्ड एमडी वी की सर्विस होनी चाहिए। 4 GB की रैम होनी चाहिए। हार्ड डिस्क एटलीस्ट 64 GB फ्री होनी चाहिए और विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आईएसओ इमेज होनी चाहिए जिसको हम इंस्टॉलेशन के समय यूज करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे सर्विस को इनेबल करेंगे। कंट्रोल पैनल में चलते हैं। हमारे पास प्रोग्राम और फीचर का ऑप्शन मिलता है जिसमें हम टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिलता है हाइपर वी। सर्विस को हम इनेबल करते हैं। कुछ ही मिनटों या सेकंडों में ये सर्विस हमारी इनेबल हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अप्लाइंग चेंजेस हो रहे हैं और हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा इंस्टॉल का पार्ट 1 वीडियो था। अब हम मशीन को रीस्टार्ट करेंगे। नीचे ये सारी चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में बताई। अब पार्ट 2 में उसी का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम विंडोज 10 के साथ ये सीखेंगे कि कैसे इस मशीन पे हम विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। हमारे पास कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ें आती हैं लिख के। मशीन का नाम हमारे पास आता है और उसकी लोकेशन आती है कि स्पेसिफिक लोकेशन हमारे पास कहाँ होनी चाहिए। मशीन का नाम हम डाल देते हैं टेस्ट विंडोज़। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास स्टोरेज रहता है वो सी प्रोग्राम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हाइपर वी के नाम से फोल्डर जनरेट होता है इंस्टॉलेशन का, जहाँ पे ये पेरेंट फोल्डर में मशीन इंस्टॉल होती है हार्ड डिस्क के साथ में। हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, अगर आप चाहें तो बदल भी सकते हैं उसको। जनरेशन 2 हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। रैम हम इस पे असाइन कर लेते हैं। रैम हम केवल 1024 MB करेंगे, डायनेमिक रखेंगे वर्चुअल मेमोरी के साथ। स्विच अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं नेटवर्क के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी साइज़ बनती है हार्ड डिस्क की 127 GB बनती है। इसको आप 64 TB तक बढ़ा सकते हैं। और हमारी नई हार्ड डिस्क बन गई वर्चुअल हार्ड डिस्क टेस्ट डैश विंडोज डॉट VHTX के नाम से हमारी नई वर्चुअल हार्ड डिस्क बन गई। ठीक है। अब यहाँ पे हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर के नाम से। अदर और भी ऑप्शन है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम बूटेबल मीडिया या ISO इमेज के थ्रू कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क या और चीज़ें ले सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने पूरी मशीन की समरी दिख रही है जिसमें विंडोज़ टेस्ट विंडोज़ के नाम से बन रहा है। जनरेशन 2 हमारी मशीन है। रैम हमने जो असाइन करी थी 1024 MB की है। नेटवर्क हमने असाइन नहीं किया है। हार्ड डिस्क हम देख रहे हैं कि हमारी बन के आ गई है टेस्ट विंडो डॉट VHDX के नाम से। हम इसको फिनिश करते हैं।
इंस्टॉलेशन शुरू करने के पहले कुछ हमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी वर्चुअल मशीन के लिए। हम सेटिंग में चलते हैं। चूँकि हमें बूटेबल मीडिया चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, तो सबसे पहले हमें बूटेबल मीडिया को माउंट कराना पड़ेगा इस पे। यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऐड हार्डवेयर में आ रहा है हमारे पास स्केजी नेटवर्क ड्राइव में फाइबर चैनल सैनकास्ट। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्केजी ड्राइव, क्योंकि हमें क्या करनी है, आईएसओ इमेज डीवीडी के थ्रू माउंट करानी है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन हमको 3 मिल रहे हैं। एक हार्ड ड्राइव मिल रही है, डीवीडी ड्राइव मिल रही है और शेयर ड्राइव मिल रही है। हम यहाँ पे डीवीडी ड्राइव लेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे हम क्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये कंट्रोलर आ जाता है, स्केजी कंट्रोलर, लोकेशन 0 यूज़ होती है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, नंबर्स ऑफ ड्राइव्स आप बना सकते हैं। हम इसमें क्या लेंगे, इमेज फाइल लेंगे। अपने कंप्यूटर से हम आईएसओ इमेज उठा लेंगे, आईएसओ इमेज को माउंट करेंगे। अप्लाई हमने कर दिया, ओके कर दिया हमने। अब हम लेट्स चेक करेंगे इसको। हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशिएट होता है, बूट मोड में आता है कि नहीं आती है वर्चुअल मशीन, और ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आइए चेक करते हैं उसको। हमने मशीन को स्टार्ट किया, इसको कनेक्ट किया। हम एक बार से इसको इजेक्ट कर देंगे, दोबारा से फिर से इसको माउंट करेंगे। माउंट हो गई हमारी इमेज। अब फिर से मशीन को हम रिवर्ट करेंगे। कुछ एरर जनरेट हो रहा है। मशीन हमारी बूट कर गई। ये देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉलेशन मोड में आ गया। विद इन 5 मिनट मशीन हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ विंडोज़ के हमारे वर्जन आते हैं, इसमें आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें कस्टम इंस्टॉलेशन में जाना है। जैसा कि आपने मशीन के क्रिएशन के समय देखा था कि 127 GB का बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज हमारे पास आ रहा था। हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, अपने हिसाब से आप चेंजेस कर भी सकते हो। अब आप देख पा रहे हैं कि कितना तेज़ी से हमारी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो रही है। 5 मिनट का हम वेट करेंगे और देखते हैं कि मशीन हमारी कितने देर में इंस्टॉल हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन आपका प्रोसेस प्रोग्रेस में है, 20% हो चुका है। धीरे धीरे करके ये 100% तक पहुंचेगा। जब ये 100% हो जाएगा तो मशीन आपकी फीचर्स को इंस्टॉल करके रीस्टार्ट हो जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल हो जाएगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, फीचर्स इंस्टॉल हो गया है, अपडेट्स भी इंस्टॉल हो गए। अब हमारा इंस्टॉलेशन फिनिश अप की तरफ है। अब ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया। 10 सेकेंड में हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगी। देखा दोस्तों आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी इंस्टॉल हो गई। सक्सेसफुली हमने आज ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है इस पे। विंडो हमारी अभी रेडी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल रेडी है। जब इसमें हम अपने यूज़र के क्रेडेंशियल्स और नेटवर्क्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं। ये हमारी कीबोर्ड सेटिंग है। लेआउट हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं विंडोज़ का। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास अभी। लिमिटेड सेटअप के साथ ले चलते हैं विंडोज़ को। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं पीसी का। पासवर्ड भी हम छोड़ देते हैं ब्लैंक। देखिए दोस्तों, हमारी विंडोज़ रेडी है। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है हाइपर वी पे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीखने का प्रयास करें। यह केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।